मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार क्रमशः एक एक नरक का उपभोग करता है। अपनी कामनाओं के कारण जो कुकर्मों का संग्रह किया है, उसी के फलस्वरूप तपाई हुई लोहे की साकर से बांधकर अंधेरे में बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं में पापी मनुष्य लटका दिए जाते हैं। फिर यमदूत उन सबको बड़े जोर जोर से झुलाते हैं। वेग पूर्वक झुलाए हुए वे सभी पापी अचेत हो जाते हैं। फिर आकाश में लटकाए हुए उनके पैरों में 100 भार लोहा बांध दिया जाता है। उस महान भार से वे सब लोग अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं और अपने अपने कर्मों का स्मरण करते हुए निश्चल भाव से मौन रहते हैं। तत्पश्चात क्रमशः आग में तपाकर खूब लाल किए हुए लोहे के कटीले डंडों से यमदूत उनके मस्तक पर मारते हैं। उसके बाद उन्हें भिष्टा और कीटों से भरे हुए कुएं में डाल देते हैं। घोर यमदूत सब ओर से घेर कर पापियों को आग में पकाते हैं। उसके बाद उनके शरीर पर नमकीन पानी डाल देते हैं। कितने ही पापियों को लोहे के कड़ाहे में बैगन की तरह भूंजते हैं, फिर गंदे कुएं में डाल देते हैं। मैदा, रक्त और पीप से भरी हुई बाउलियों में भी पापियों को फेंक दिया जाता है और वहां उन्हें कीड़े तथा पशु लोहे के समान तीखी चोंचों से नोच नोच कर खाते हैं। कितनी ही पापी मनुष्यों को तीखे त्रिशूलों से गुम्पित करके उन्हें धधकते हुए अंगारों पर मांस की भांति पकाया जाता है। इसी प्रकार यमदूत पापियों को खूब तपे हुए तेल से भरे कड़ाहों में अनेक बार पकाते हैं। जो असत्य और अप्रिय बोलने वाले हैं, उनकी छाती पर चढ़कर और पांव से दबाकर तपाए हुए मजबूत संशय से उनकी जीभ उखाड़ ली जाती। दंभपूर्ण झूठे शास्त्र से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर अधिक धन का संग्रह करता है, उसकी जिह्वा भी तीखे भाले से छेदी जाती है। जो मूढ़ मानो माता पिता गुरु को फटकारते हैं, उनके मुंह में बार बार बालू भरकर पानी से सींचा जाता है। फिर खौलते हुए तेल को डाल दिया जाता है। यमदूत उन पापियों के पैर पकड़ के कीड़ों से भरी हुई विष्ठा पर घसीटते हैं। फिर सींग से दबाकर उन्हें लोहे के वृक्ष में बांध दिया जाता है। उसके बाद वे महाबली भयानक दूत उन्हें पीछे की ओर से मारते हैं। अत्यंत प्रबल दंतीदार आरे से मस्तक की ओर से चीरते हैं। अपने भयानक कर्मों के परिणाम स्वरूप वे पापी जीव भूख लगने पर अपना ही मांस खाते हैं और प्यास लगने पर अपना ही रक्त पीते हैं। जिन मूढ़ पुरुषों ने कभी अन्न और जल का दान नहीं दिया है और न किसी के दान का अनुमोदन ही किया है, वे मुकदरों से जर्जर करके ईख की तरह पेरे जाते हैं। घोर असीताल वन में खंड खंड करके काटे जाते हैं। उनके सब अंगों में सुई चुभोई जाती है। तत्पश्चात उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है। सूली पर चढ़ाकर उन्हें बार बार हिलाया और खींचा जाता है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। उनके शरीर से मांस नोच लिया जाता है। लोहे के मुकदरों से मारकर उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी जाती हैं। यमदूत उसी दशा में भी उन्हें अनेक बार जल्दी जल्दी घसीटते हैं और वे पापी जीव दीर्घकाल तक नरक में रहकर दारुण यातनाएं भोगते हैं। उनका मुंह बालू से भरा होता है, इसलिए वे
श्वास तक नहीं ले पाते। इन सब यातनाओं के बाद अनेक प्रकार के यमदूत रौरव आदि नरकों में उन्हें पीड़ा देते हैं। जो स्त्रियां पराये पतियों का आलिंगन करती हैं और अपने पति की सेवा में नहीं रहती, ऐसी स्त्रियों से यमदूत कहते हैं, अरे अब तू क्यों जल्दी से भागी जा रही है? स्मरण है ना या नहीं, तूने अपने पति को धोखा दिया था और एक पर पुरुष को सुखपूर्वक गले से लगाया था। ऐसा कहकर वे उन्हें लोह कुंभ नामक नरक में फेंक देते हैं और धीरे धीरे पकाते हैं। कभी उन्हें प्रज्वलित अग्नि में रांधते हैं, तप्त शिलाओं पर बैठाते हैं, अंधेरे कुएं में डालते हैं और अजगर सर्पों द्वारा डसाते हैं। जो धर्म का उपदेश देने वाला महात्मा आचार्य की निंदा करते हैं, शिव भक्त ब्राह्मण तथा सनातन शिव धर्म पर दोषारोपण करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, शरीर की संधियों तथा दोनों ओठों में कीलें ठोंक दी जाती हैं। इस प्रकार पापाचारी पुरुषों को यमपुरी लोक में बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती हैं। एक एक नरक में सैकड़ों सहस्त्रों प्रकार की ऐसी यातनाएं होती हैं जो समस्त पाप कर्मियों को प्राप्त होती हैं। संपूर्ण नरक में ऐसी ऐसी अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। अपने अपने कर्मों से नरकों में गिराए हुए पापी जीव क्रमशः सभी नरकों में पकाए जाते हैं। महापातकी मनुष्य सब नरकों में चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति काल तक अनेक यमदूतों द्वारा पीड़ा भोगते रहते हैं। इसलिए आप सभी लोग दान, तप, ध्यान में रहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करिए। इसी बात में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय सिया राम।